अब किसी एक टॉपिक को दोस्तों आप कैसे अच्छे से सॉल्व करोगे मैं वो बताने वाला हूँ। किसी एक टीचर से आप एक वीडियो बस आप देख लो। पहला, उस एक वीडियो को एक पेन पेपर मोड में आप लो और नोट्स बनाओ। नोट्स कब काम देंगे दोस्तों? ये लास्ट टाइम में आपको काम देने वाले हैं। वो जैसे ही बनता है आपको सिर्फ एक या दो वीडियो देखिए, उसमें से जो आपको कुछ 60 और 40 में बना लीजिए। 60% जो आपको समझ में आ गया उसको आप खुद रखिए। 40% जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसे आप एस्ट्रिक मार्क बना के या किसी भी हिसाब से अपने हिसाब से उसे ऐसे याद कर लीजिए कि आपको ये समझ में आए कि ये टफ हो रहा है या मेरे लिए इसमें समझने में कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चंस उठाइए जो आपको एक बार में समझ में आ गए हैं, उसके नियर अबाउट दोस्तों। एक तो पेन पेपर वाला होगा जो ऑब्वियसली जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एडवांटेज होगा। जो न्यूबी हैं थोड़ा सा वहाँ उनके लिए प्रॉब्लम होने वाला है। तो आप एक लेके चलिए कि किसी भी चैप्टर्स के आप मोटा मोटी 100 200 300 हार्डली 300 350 आप कर ले रहे हो, इट इज़ मोर देन इनफ। अप्रॉक्सीमेशन लगा लो 300, बहुत ज़्यादा कोई इशू है नहीं है। नंबर सीरीज लगा रहे हो 300, कोई इशू है नहीं है। रॉन्ग नंबर सीरीज लगा रहे हो, कोई इशू है नहीं है आपका दोस्तों। ये 3 हो जाएंगे। उसके बाद से सिंप्लीफिकेशन ये सब सारे अगर कर लेते हो 300 300 तो कुछ नहीं, हार्डली 500 में दोस्तों आपकी जो कैलकुलेटिव क्वांट है वो आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जा रही है। कैलकुलेशंस सॉल्व करने के लिए मैं फिर से बोलता हूँ, टेबल्स का अच्छे से इस्तेमाल करिए। डिवीजन आप अच्छे से देखिए, मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है उसे देखिए, ट्रिक्स कुछ कुछ लगती हैं उसे फॉलो करिए। साथ ही साथ में आप ये देखिए कि कोई एक ऐसा समझ जिससे बहुत कम टाइम में आपको निकालना हो तो उसे आप कैसे निकालोगे। अगर आप ये देख रहे हो कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में दोस्तों किसी के लास्ट में आपको ऐसा दिख रहा है कि 4 आना चाहिए और ऊपर में 1 है, तो अब देखो लास्ट में 4 वाला तो एक ही हुआ। अगर 2 3 4 5 है तो हम लोग करके देखने लगते हैं कि ऑप्शंस क्या होगा। ऑप्शंस की भी ट्रिक थोड़ी बहुत कभी कभार यूज़ करो, लेकिन ये एक तभी आएगा आपको जब आप एक लेवल तक आप आगे पहुंच जा रहे हो, तो ये करिए। साथ ही साथ में आप ये देखिए कि एक से दो ज़्यादा नहीं इंटरव्यू देखिए किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट के, जिन्होंने क्वांट में बहुत अच्छा किया है उसका, और जो क्वांट में वीक थे और जिनका एग्ज़ाम निकला है उन्होंने क्या किया है। तो आपको दोनों की स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी। दोनों की जब स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी तो आप 50-50 अगर आप लेते हो तो भी 100 आ रहा है, अगर आप एक का 100 ले रहे हो तो भी 100 आ रहा है आपका। तो दोनों ही टाइम आप ही की विन हो रही है। तो इस हिसाब से मैं बोलूँगा कि आप धीरे धीरे करके दोस्तों, वन स्टेप एट टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करो, और आने वाले 120 डेज़ में आप एक एग्ज़ाम एटलीस्ट निकालो ताकि आप सेफ मोड में रहो। और इसके संग संग क्या करो, आप एम करो बिगर के लिए। अगर पहले ही टाइम में यू आर बिकमिंग अ पीओ, it is good, very good, I'm telling you. But if you are not going to crack in the first time any PO examination, then you will have to clear one of the IUPS clear exams, so that you are in a safe mode and you can prepare without any stress in the coming year. क्योंकि if you are having support of money, mentally support and your parents, believe me, no exam is bigger for you. Just have a proper strategy, have a proper plan. Keep your mental calm. Don't rush in a hurry mode that you are going to do this. Take a test series, take exams, analyze it properly, give it at least 1 hour to where are the steps, where are the areas where you are lacking behind, what are the weaker section you have to pay attention more, and try to minimize your time. Because every time the game in the bank or in government examination is of speed, accuracy, and how you are seeing a question from your competitors. दोस्तों अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धीरे धीरे दोस्तों मैं लेवल अप करते हुए जाऊंगा और आपका ऑब्वियसली बहुत ही एडवांटेज होने वाला है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।